4 दिन से लगातार बच्चों की धुलाई करने के बाद अब फाइनली एक बड़ा गेम आने वाला है। आज बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका होगा एंड उसके बाद द अल्टीमेट गेम इंडिया पाकिस्तान होने वाला है। फाइनली शायद इंटरेस्टिंग मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं एशिया कप में। अभी फिर दोबारा आ जाएंगे थोड़े से टिटपुंजिया वाले मैचेस, तो वैसे तो मैं नहीं कहूंगा, वो तो सुपर 4 से पहले होने नहीं वाला है। पर आज हम लोग का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का क्या होने वाला है, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होगा भाई, ऐसा है कि हमारी टीम ना इसको कुछ ज्यादा ही तगड़ी है और वो चीज शो ऑफ करने से ना मैं कतराऊंगा नहीं बिल्कुल भी। तो आज हम लोग ना प्लेयर वाइज कंपैरिजन करने वाले दोनों टीम्स का। इसी के बहाने हम लोग को दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 पता चल जाएगी कि क्या होने वाली है, और जो ओवरऑल स्क्वाड है प्लेयर वर्सेस प्लेयर हम लोग पिच करके देखेंगे किस टीम में किस प्लेयर का ज्यादा पड़ला भारी पड़ रहा है। मैं ये जरूर बता दूं कि आई वाज ऑलरेडी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द इंडियन टीम, बट भाई इसकी रिसर्च करके इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी। और मेरा जेन्युइनली थोड़ा मन उठ गया T20 से। तो क्या वीडियो बंद कर दें फिर? भाई मेरा जेन्युइन मन उठा है भाई स्टार्ट्स देख के कि क्या हो रहा है भाई इसके अंदर। तो आज इस वीडियो के थ्रू आपको एक डिटेल में पता चलेगा एग्जैक्टली कितने परसेंटेज से हम लोग पाकिस्तान से आगे हैं तो देखो सबको पता ही, मैं सस्पेंस बिल्ड नहीं करूंगा, पर कितना आगे ये आप देख सकते हैं। और एक जो छोटा सा टॉपिक मैं कवर करना चाह रहा था कि एशिया कप में बिल्कुल भी क्राउड्स नहीं आ रही हैं, चाहे वो इंडिया का मैच हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव। एंड इंडिया पाकिस्तान की टिकटें भी नहीं बिकी हैं अभी तक। उसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है, आई थिंक आई हैव अ कपल ऑफ थ्योरीज, तो वो शेयर करते हैं, डिस्कशन बनाएंगे अच्छा सा इसमें। लोगों का कमेंट्स करना बहुत जरूरी है, स्पेशली रेटिंग के मामलों में। साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, और ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को हाइप जरूर करना यार। देखो काफी लोगों ने मुझसे बोला था कि हाइप 3 ही बार कर सकते हैं एक हफ्ते में। वैलिड पॉइंट नहीं वैलिड है, पर मतलब ये पता है भाई मुझे, तो जिन लोगों ने नहीं करा मैं उन लोगों से कहता हूँ कि हाइप करो। जो लोग कर रहे हैं भाई उनकी तरफ सलामी है। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां जाइए और उसे भी जरूर ज्वाइन करिए। एंड एक्चुअली बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो हम एक अनाउंसमेंट भी करना चाह रहे थे। अभी हम लोग ये बैक एंड पे डिस्कस ही कर रहे थे। देखो पाकिस्तान के जो मैचेस होने वाले हैं, अभी तो ऑनेस्टली ओमान सी होता तो हम वैसे भी कवर नहीं करने वाले थे, बट सुपर 4 में ये डिलेमा आएगा कि काफी सारे बड़े मैचेस होंगे। तो आई थिंक वी आर प्लानिंग, इसमें आप लोग भी फीडबैक देना कि पाकिस्तान के जो मैचेस होने वाले हम कवर नहीं करेंगे। एज यू नो, जो हमारे कैपेसिटी हम जितना कुछ कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि इंडिया खेलने वाली है, उसकी बातें होंगी, एंड इंडिया जिस भी टीम से खेलेगी उसकी बातें होंगी। इसके पीछे हमने अपने स्टांस से बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर। चेज मास्टर्स का पहला पॉडकास्ट एक्चुअली वही था। बट जब पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेल रही तो क्वाइट फ्रैंकली हमारे पास कोई ऐसा पर्सनल मोटिव है नहीं कवर करने का अदर देन व्यूज। तो वो चीज़ हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। सुपर 4 में अगर पाकिस्तान का श्रीलंका, अफगानिस्तान या बांग्लादेश जैसे मैच होगा, वी आर प्लानिंग कि हम ना करें। अगर आपको कुछ इसमें फीडबैक हो, अगर आप चाहते हो कवर करें या फिर नहीं चाहते आप सपोर्ट में उस चीज़ के, कमेंट से जरूर बताना, और अब आराम से बैठ के एंजॉय करिए इस वीडियो को। अब देखो यार, स्टार्ट हम लोग करेंगे ऑफ कोर्स टॉप ऑर्डर से ही, जहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सपोज हो जाएगा कि कौन कहाँ स्टैंड करता है। एंड ये रेटिंग के पीछे का ना जो इंटेंशन है मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखो ऑफ कोर्स हम लोग बहुत इंपॉर्टेंटली T20 का जो अडेप्टेबिलिटी है गेम की, फॉर एग्जांपल एक चेतेश्वर पुजारा वर्सेस एक अभिषेक शर्मा, फर्क होगा दोनों। एक ये फैक्टर हो जाएगा, करंट फॉर्म कैसा है वो एक फैक्टर हो जाएगा, ओवरऑल कितना पोटेंशियल होल्ड करता है प्लेयर वो हो जाएगा एक फैक्टर। ऐसे करके जिस ग्राउंड पे हम खेलने वाले कंडीशन से कितना अडेप्टेबल है वही फर्क पड़ेगा। कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स लेके जो पर्सनल फील आती है। देखो ये सब रेटिंग्स वाली बातें ना बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव कभी हो नहीं सकती हैं, तो इसीलिए अगर आप भी कोई रेटिंग दोगे ना तो वो अलग भी आती है। इफ इट इज सिग्निफिकेंटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, आई टोटली गेट इट। तो आप भी बनाते रहो लिस्ट अपनी, कमेंट करते रहना, हम अपनी शेयर करते हैं, और ओवरऑल जो टोटल निकलेगा दोनों का अलग अलग निकलेगा। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला जो कंपैरिजन होने वाला है वो है असली वर्सेस फेक कॉपी में अभिषेक शर्मा वर्सेस सैम अयूब। क्यों रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये हो रहा है, तुमने मुझे बताया। मैंने ट्विटर पे ही देख के करा है भाई कि लोग एकदम से कंपेयर कर रहे हैं इन चीजों को, एंड वो बोल भी रहे ना वहां के लोग पाकिस्तान के कि वो तो बुमराह को छक्के मारेगा, ही इज लाइक अभिषेक शर्मा। बेटे से आज वो हुआ है, आज पहली बॉल पे एक्सपोज हुआ है भाई। आज जो LBW का रिव्यू लिया है वैसे उसको देख के मुझे एक ही खिलाड़ी की याद आई है, 2018 के बाद के विराट कोहली। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, नेथन लायन की प्लम बॉल लग रही है, उस पर भी DRS का रिव्यू लिया जा रहा है। बट पैथेटिक शो। एंड ओवरऑल अगर हम लोग, मैं सबके ना हर एक प्लेयर के हम लोग स्टैट्स भी देते रहेंगे ताकि आप भी रेफरेंस पॉइंट, आपको मेहनत ना करनी पड़े बिल्कुल भी। अभिषेक शर्मा ने 18 T20s खेले, 33.23 की एवरेज है, 193.5 की स्ट्राइक रेट। भाई चांद प्लेयर है अभिषेक शर्मा, चीता प्लेयर है भाई T20s में। एंड टर्टोइस की ही बात कर लेते हैं। 41 मैचेस में सैम अयूब ने 22 की एवरेज,
या ये क्या हम सीरियस है अभी? मतलब मैं यहीं पे बंद कर दूंगा कंपैरिजन। स्ट्राइक रेट बताओ भाई। 136.5, ये मैं राउंड ऑफ करके सारे फिगर्स आपको दे रहा हूँ। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये जितनी हाइप बनी हुई थी ना, ये स्टैट्स देख के मुझे रोना आ गया। हाँ, कि ये इतना कोई डिल्यूजन में कैसे हो सकता है कि इनको कंपेयर भी करा जाए, नाम भी लिया जाए साथ में। ऑफ कोर्स, बट जो मैंने फैक्टर्स मेंशन करे, क्योंकि स्टैट्स हर चीज नहीं होती है, उसको भी हम कंसीडर करेंगे। वी विल नॉट पास अ जजमेंट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स, क्योंकि अक्षर पटेल की भी एवरेज 18 की ही है T20 कहने को तो। सो अगर मैं स्टैट्स को इफ आई कीप इट असाइड आल्सो, आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंपैरिजन। अगर हम T20s की बातें कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा को मैं 9 नंबर देने वाला हूँ। वो मैंने भी 9 दिया, क्योंकि फॉर्म अभी अच्छा चल रहा है। T20 का जो गेम प्लान है, आई थिंक वी नीड एन ओपनर लाइक दिस इन एवरी टीम। नहीं, और वेरी ऑनेस्टली आई थिंक अगर आप एवरेज 30 प्लस कर रहे हो और अगर आप 193 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो तो T20s में डज नॉट गेट मच बेटर। T20Is में एक बहुत ही सिलेक्ट फ्यू लोगों का ये पूल बनेगा, जिनकी 190 से ऊपर की स्ट्राइक रेट है, टॉप ऑर्डर में, फिनिशर्स की बात नहीं कर रहे, एंड 30 प्लस की एवरेज। मतलब शायद आप उंगलियों पे गिन पाओ। हाँ, हम ये रियलाइज नहीं करते अभिषेक शर्मा के बारे में, बट अभी तक उन्होंने जो करके दिखाया कमाल है। ये 9 की रेटिंग जाती है। सैम आपको मैं 5 दे रहा हूँ। वो मैंने भी 5 दिया, मतलब मैंने इसलिए दिए हैं, इसके ऊपर हो रहा है कुछ। मुझे लगता है कि वेरी ऑनेस्टली स्टैट्स के हिसाब से भी इज अ बैंग एवरेज T20 प्लेयर। अगर इंडियन टीम में होते तो आस पास भी नहीं होते यार। मैं आई डोंट वांट टू बी हार्श, बट दिस इज हाउ इट इज। मुझे लग रहा था कि जब मैं बोलूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं बहुत वो होके पेट्रियोटिक होके चीजें बोल रहा हूँ, बट यार आईना दिखाना जरूरी है इस टाइम पे। एंड 5 सुपर मैं नहीं दे सकता भाई। तुम ये सोचो, आज मैंने ट्वीट भी करा था, 47 कुछ रन बने थे पावर प्ले में इनके। बांग्लादेश कह रहा हूँ, पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सेमी लेवल पे ना। ओमान, माइटी ओमान के अगेंस्ट अगर इंडिया ने 47 बनाए होते ना 4 ओवर में ओमान के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं हम सब लोग के दिलों में फीलिंग होती है कहीं थोड़ा स्लो तो नहीं। ओमान ने तो आज मेरा मूड खराब कर दिया भाई। ओमान की मैं बात ही नहीं करना चाहता बिल्कुल। नहीं भाई यार, बेचारे अपनी हैं, वो भी अपनी ही है, एनआरआईज बेचारे। बट तुम मैं कह रहा हूँ डिफरेंस इन स्टैंडर्ड देखो कितना है। अगर हम लोग होते तो कहते कि 47 रन 4 ओवर में ओमान के अगेंस्ट यार थोड़ा और 50 बन सकती थी आराम से भाई। सो 9 वर्सेस आई थिंक एक फेयर आर्गुमेंट होने वाला। नेक्स्ट ओपनर पे चलते हैं, हमारे शुभमन गिल। 22 T20s में 31.47 की एवरेज है। 141 की स्ट्राइक रेट है भाई। अच्छा, मुझे लगा नहीं था कि 140 प्लस स्ट्राइक रेट। आज वसीम अकरम साहब कमेंट्री में बोल रहे थे कि यार आज के टाइम पे 140 प्लस स्ट्राइक रेट तो होनी चाहिए। तो ये क्या अपनी टीम में नहीं? दी मोस्ट क्रिटिसाइज्ड T20 प्लेयर इन आवर बैटिंग लाइनअप, गिल की भी स्ट्राइक रेट उतनी है। एंड उसके अगेंस्ट अगर मैं साहिबजादा को डाल दूं वहां पर, तो साहिबजादा जी जो है वो 20 मैचेस में 19 की एवरेज भाई। मैं तो रो 18.9 एक्चुअली 18.9 मैं जनरली। और स्ट्राइक रेट कितनी की बन रही है? स्ट्राइक रेट है कि 130.3। ओह माय गॉड भाई, शुभमन गिल आपके ओपनर हैं, क्या करोगे पावर प्ले में आप? यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गंदा है। मैंने शुभमन गिल को यहाँ पे नंबर, एंड आई थिंक लोग शायद मेरे से थोड़ा डिसएग्री कर सकते हैं, मैंने 7.5 दिया। मैंने 8 दिया एक्चुअली में। ओके यार 8 तो बनता है बंदे का यार। अरे यार मैं अब आइडियल करंट फॉर्म अच्छा है, स्किल सेट पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बंदे ने अडैप्ट करके दिखाया T20 से, पर ओवरऑल स्टैट्स आपके नॉट एग्जैक्टली एट दैट लेवल काट रहे हैं ना भाई। हाँ, तो अगर मैंने अभिषेक शर्मा को 9 दिए तो आई डोंट थिंक सिर्फ 1 नंबर कम है गिल उनसे। आई थिंक ही हैज टू डू मच बेटर। पढ़ेंगे पिटाई होगी तुम्हारी। तो मैंने उनको गिल को 7.5 दिए, मैंने साहिबजादा फरहान को 3 नंबर दिए। 3 नंबर मैंने 4.5 दिया। व्हाई इज दिस, व्हाई आर पीपल सो सरप्राइज्ड? मतलब 18.9 की एवरेज ऐसा ओपनर तो हाँ। ये क्या कहाँ पे खेला जा रहा है? अश्विन को ओपनिंग कराई जा रही है। ये कौन सा T20 खेला जा रहा है? ये तो मतलब हमारे टेल एंडर्स आके खेलने लग जाएंगे भाई। तो आई डोंट थिंक ये जस्टिफाइड है। बुमराह ने भी 20-25 रन मारे। दिस इज नॉट जस्टिफाइड, आप कर ही नहीं सकते इसको जस्टिफाई। ठीक है, तो ये आई थिंक बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस हो गया इन दोनों प्लेयर्स में। नंबर 3 पे हम तिलक वर्मा को कंसीडर करें गोइंग फॉरवर्ड। भाई 26 मैचों में 49.93 की एवरेज। भाई बहुत तगड़े स्टार्ट्स। इंडियाज बेस्ट एवर नंबर 3 इन T20 आईज उन्होंने रील लाइक करी थी। विराट कोहली के पद चिन्हों पे चल तो रहे क्योंकि 155 की स्ट्राइक रेट भी है। ये दिस इज क्रेजी लेवल, क्रेजी गुड। एंड हम लोग कहते हैं 150 जो आपका बेयर मिनिमम होना चाहिए, 155 है तो आपने अच्छा खासा टापा हुआ है। अच्छा खासा टापा हुआ है। उसके अगेंस्ट मैं फखर जमान को रखूं जो उनके एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, 102 T20 आईज खेले, काफी खेले, 23.37 की एवरेज एंड 132 की स्ट्राइक रेट है। यार मतलब वंस अगेन आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड हिम एज अ बिगर पोटेंशियल थ्रेट अगेंस्ट इंडिया। इतने सालों से मैं उनको देखता हुआ आ रहा हूँ, बट अगर वो भी इस स्टैंडर्ड पर हैं, इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि आज वो नंबर 3 पर बैटिंग नहीं कर रहे थे। अरे गेम इतना पीछे हो गया ना पाकिस्तान का इस टाइम पे। फकर जमान ओडीआईज में आए थे जब T20 ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान, तब हमें लगा था कि हाँ यार इसको खिलाना चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो कर सकते हैं।
पर T20Is में उनका लेवल बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। मतलब यहाँ पर अगर मैं रेटिंग की बात करूँ, पर्सनली मैंने तिलक को 9 दिए, मैंने 8.5 दिया। आई थिंक यार गलत करा क्या उस बंदे ने? हाँ, पर यार मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा इज द आइडियल T20 प्लेयर राइट नाउ। नहीं, बट देखो अब हम टेम्पलेट पे जज कर रहे हैं, तो हर किसी नंबर पे जो बैटिंग कर रहा है सबका सेम टेम्पलेट नहीं होगा। तो एज एन ओपनर अगर आप एक बैशर हो वर्सेस अ नंबर 3, थोड़ा सा तो आपका रोल में डिफरेंस आता ही है। आएगा, पर मतलब आई स्टिल थिंक कि ये जो स्ट्राइक रेट है 155 की, ऑल द 155 इज क्रेजी गुड स्ट्राइक रेट। बेटा उनमें से किसी की हार्डली किसी की है, वो शायद एक बंदी की है बाद में। आई थिंक इट कैन स्टिल गेट बेटर। 8.5 भाई 99 आउट ऑफ 100 क्यों आए बेटा आपके? शर्म नहीं आती आपको एक नंबर कटाने से? तो तुमने 8.5 दिया, मैं 9 दे रहा हूँ यहाँ पे। दूसरे बंदे को मैं 7 दे रहा हूँ फिर, फखर समान को मैंने 5.5 दिया। नहीं, आई थिंक एक्सपीरियंस काउंट्स। ओह माय गॉड, और ऐसी जगहों पे आफ्टर दिस एक्सपीरियंस यू हैव प्लेड विद दीस स्टैट्स। यार देखो 1 सेकंड, हम एकदम स्टैट्स पे नहीं जा सकते। हाँ, तो भी आई थिंक आपका जो इम्पैक्ट रहा है टीम के ऊपर, व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस काउंट्स ऐसे मामलों पे। स्पेशली अगर दुबई में स्लो पिचेस पे खेलने वालों T20Is, थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा। आई थिंक मैं यहाँ पे थोड़ा जनरस हूँगा। ओके, अगर मैं ज्यादा जनरस हूँ प्लीज मुझे कमेंट में करेक्ट जरूर कर दीजिएगा, और साथ साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो, वरना हम आगे की रेटिंग्स नहीं बताएंगे। तो अब हम चलते हैं मिडिल ऑर्डर के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे हम सबसे पहले बातें करेंगे सूर्य कुमार यादव की, एंड दिस इज एज ग्रेट एज इट गेट्स। 84 मैचेस में 38.3 की एवरेज, बहुत अच्छी एवरेज है। 167.3 की स्ट्राइक रेट। मैं अभी से बता रहा हूँ, मैंने इस बंदे को 9.5 नंबर दिए। वो मैंने 10 दिए। 10 दिए? हाँ, आई नो वो प्रिंसिपल लगता है कि यू कैन ऑलवेज गेट बेटर, बट मुझे लगता है कि T20Is में गिने चुने हाथ पे आप, आई थिंक एक हाथ पे गिन के आप कुछ प्लेयर्स बता सकते हैं जिनको आप इससे बेटर क्या करेगा प्लेयर। अच्छा, तुम बोल रहे हो तो मैं तो विराट कोहली मान रहा हूँ फिर तो। फिर हाँ, अगर तुम बोल रहे तो विराट कोहली को भी मान रहे होगे फिर तुम। 10? हाँ, नहीं, कौन है वो 5 प्लेयर? भाई आई थिंक सूर्य कुमार यादव डेफिनेटली हो सकते हैं। आई थिंक क्लासन हो सकते हैं उसके अंदर। ओके, 2-3 प्लेयर्स आई थिंक, और जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं उसके अंदर, जिनकी बात नीचे होगी। करेंगे बात होगी उनकी। आई थिंक टू सम एक्सटेंट क्रिस गेल कहोगे? क्रिस गेल भी कहा जाता है, एबी डिविलियर्स कहा जाता है। 10,000+ T20 एबी डिविलियर्स T20Is में तो नहीं होंगे, T20Is में तो डिविलियर्स नहीं होंगे, पर हाँ ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं भाई जिनको आप कह सकते हो। ठीक है, मैं 9.5 दिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया हूँ, बट सलमान अली आगा जो कैप्टन, अगर हम उनकी बातें करें, 25 मैचों में 27 की एवरेज। मैं जरा पॉइंट्स को हटा देता हूँ, सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, और 116 की स्ट्राइक रेट। मैं इसकी रेटिंग दूं भी या फिर बंद कर दूं वीडियो को? 116 तो ओडीआईज में खेल जाते हैं लोग। 4.5 की रेटिंग दे रहा हूँ मैं। सलमान अली को मैंने रेटिंग दी है 4 की। मेरा हमेशा कम क्यों आ रहा है भाई तुमसे? नहीं, चलो तुमने ज्यादा दिया है। हाँ, बट ये मतलब 4 4.5 के ऊपर नहीं बनता है। एंड वंस अगेन सबसे बड़ी मॉकरी और मजाक आपको बता दो उसका क्या, अगर आप क्रिकेट इन्फो पे जाके इनकी बायोग्राफी पढ़ोगे, जो हर प्लेयर का एक दिखाते हैं प्रोफाइल, उसमें लिखा हुआ ये चीज कि पता नहीं कहाँ से सिलेक्ट हो गई T20। हाँ, ये लिखा है, इंग्लिश में लिखा ऑफ कोर्स, बट उसका अगर ट्रांसलेट करोगे तो ये मतलब पता नहीं कहाँ सिलेक्ट हो गई। क्रिकेट इन्फो की वेबसाइट पे लिखा है, पता नहीं कहाँ से आ गई। बट अगर आप देखोगे तो सब लोग चेक करना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है। यहाँ पे आई थिंक मेले 4.5 डज इट। सैमसन के ऊपर चलते हैं, नंबर 5 पे, आवर विकेट कीपर वर्सेस देयर विकेट कीपर मोहम्मद हारिस। सैमसन 43 गेम्स, भाई 25 की एवरेज है चलो, बट 152 के स्ट्राइक रेट। मुझे लगता है स्ट्राइक रेट मतलब अपवर्ड कर्व है। मतलब यहाँ पे आप इनका वो पढ़ सकते हो, क्योंकि सैमसन के पीछे भी एक हिस्ट्री है उनके करियर की कि क्यों उनके स्टैट्स ऐसे हैं। ऑल्दो आई एम नॉट डिफेंडिंग दी स्टैट्स, बट एक हिस्ट्री रही है कि क्यों उनके स्टैट्स इतने डगमगाए हुए हैं। मतलब 25 की एवरेज, वेरी ऑनेस्टली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट। आई थिंक 30+ हो सकती थी, बट स्ट्राइक रेट में कितना इंप्रूवमेंट आया वो आपको दिख रहा है सैमसन दिख रहा है। अब अगर हम हारिस की बातें करें तो 28 मैचेस में उन्होंने, पहली बात द लेस सैडनिंग पार्ट इज 137 की स्ट्राइक रेट है। 16.3 की एवरेज है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको सुनने में, अगर आप पॉज करके दोबारा सुनना चाहते हो सुनो, 16.3 की एवरेज है। मैं अगर अभी भी अश्विन की एवरेज निकालूंगा T20 की, आई एम प्रीटी श्योर इसके आसपास ही होगी। एंड वो नंबर 8 पर बैटिंग करते थे और वहाँ पे उनको बैटर नहीं माना जाता था की तरफ से। वही कह रहा हूँ कि स्टैट्स पढ़ के इट वाज सच एन आई ओपनर फॉर मी एज वेल, क्योंकि अगर आपके टॉप ऑर्डर प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर में लोग 20 से कम की एवरेज से आके प्लेइंग 11 में आ जा रहे हैं, तो आपका देश कितना पीछे है भाई, कितने गैर गुजरे हो। तुम इमेजिन भी कर सकते हो किसी बंदे की 20-25 से कम की एवरेज है इंडिया में, और वो एक आईपीएल टीम में भी कंसिस्टेंटली खेल रहा है भाई एज अ बैटर। बहुत डिफिकल्ट है। आई कैन नॉट इवन इमेजिन। किसी को ऐसा एग्जांपल याद होगा ना, कमेंट में जरूर बताना, बिकॉज आई जेन्युइनली कांट रिकॉल।
एंड आई नो आज बड़ा अच्छा खेला है, 50 मारी है, ये मारी वो मारी है ऊपर बैटिंग करके। वसीम अकरम तो बोल के थक गए कि मैं तो कह रहा था इनको नंबर 3 बैटिंग कराओ, बट ऐसा है कि स्टैट्स देखो, दे डोंट प्रेजेंट द ट्रू पिक्चर बट दे स्टिल मैटर। एंड यहाँ पे वंस अगेन इट इज वेरी टफ फॉर मी कि मैं कुछ बोलूँ यहाँ पर बियॉन्ड, मतलब मैं यहाँ पे 5 नंबर दे रहा हूँ उनको। भाई यू हैव बीन वेरी जनरस, मैंने 3.5 दी यहाँ पे। 3.5 मुझे लग रहा है तुम ज्यादा ही स्टैट फोकस हो रहे हो। मतलब कह सकते हैं शायद लोग, पर मतलब अगर कोई बंदा टीम के अंदर आ जा रहा है विद दी स्टैटिस्टिक्स, मतलब भाई 20 भी नहीं होंगे क्या अब? 20 की एवरेज भी नहीं हो रही क्या आपके टॉप ऊपर 4-5 प्लेयर्स में? तो ये तो बहुत ही गंदी चीज है मेरे लिए। सैमसन को मैं एक्चुअली 7.5 देना, मैंने भी 7.5 दिया बिकॉज आई थिंक वही है, पोटेंशियल है, बट हाँ अभी तक बहुत अचीव। मैंने गेल और संजू को सेम दिया। गेल को तुमने 8.5 दिए थे, ओके। दुबे पे चलते हैं हम लोग, मैं हर किसी का टोटल करके बता दूंगा, टेंशन मत लेना बाद में। दुबे को भाई 36 गेमों में 31 की एवरेज, 140 की स्ट्राइक रेट है बंदे की। वर्सेस हसन नवाज अगर हम बात करें, 19 मैचों में उन्होंने 25 के एवरेज से खेला, लेकिन 167। भाई दिस वाज अ सरप्राइजिंग प्लेयर फॉर मी। नहीं तो मैंने बोला भी था ना कि ये बंदा थोड़ा नीचे आके भी तोड़ाई कर रहा है, ये ऊपर बैटिंग करता था कायदे से। बट अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ, थोड़ा नेक टू नेक है, क्योंकि दुबे के भी हम बॉलिंग कंसिडर नहीं करेंगे इसमें। मैं दुबे को एक्चुअली मैं 7 दे रहा हूँ, मैंने भी 7 दिया, बट उनको मैं 7.5 दे रहा हूँ। ओ मैंने उनको भी 7 दिया इस टाइम। 7 दे क्यों? दुबे का मैंने वो करा है ना, आई थिंक उससे भी थोड़ा कम, मैंने 6.5 देने का सोचा था, बट एक बॉलिंग पोटेंशियल भी है थोड़ा बहुत दुबे का, जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। बट हसन नवाज का आई थिंक राइट नाउ ऑलवेज मैच में चले नहीं है, वो बहुत ही घटिया बैटिंग करी है। स्टैटिस्टिकली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान टीम। आई मीन स्ट्राइक रेट की अगर हम बातें करें तो, क्योंकि एवरेज तो इनका भी कुछ बहुत ज्यादा खास है नहीं, बट ठीक है 20 प्लस तो है 20 प्लस तो है, कम से कम 25 प्लस है भाई। 25.41 है। अब हम चलते हैं ऑलराउंडर्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे हार्दिक पांड्या की, हमारी द मोस्ट क्लच प्लेयर। 115 T20 खेले हैं, 27.8 का एवरेज है और 141 का स्ट्राइक रेट भी है इनका। तो इनके बाद बनेगी फहीम के अगेंस्ट, जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वहां पर आते हैं। 62 T20 खेले इन्होंने, 13.34 का एवरेज है बैटिंग का, 134 का स्ट्राइक। अच्छा मैं ये जरूर बोलना चाहता था, और ये लाइन में रटी हुई थी ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले, ये ऑलराउंडर का जो थप्पा लगता है प्लेयर्स पे, ये बर्थ सर्टिफिकेट जैसा है क्या? क्यों? कि बचपन में आपने डिसाइड कर दिया अच्छा ऑलराउंडर है तो है, क्योंकि परफॉर्मेंस कोई जेन्युइन ऑलराउंडर ही नहीं है इस टीम में। आपकी बॉलिंग ठीक है तो आपकी बैटिंग 15 की एवरेज है, सैम अयूब सब ओपनिंग बॉलिंग कराने लग गए हो, कुछ भी हो रहा है भाई इस टाइम पे इस टीम के अंदर। अगर आप 13, 14, 15, 16 ये तो ऑलराउंडर्स में भी मतलब कंसिडर नहीं करोगे फिर। इंडिया के अंदर ये प्लेयर्स एज एन ऑलराउंडर कंसिडर नहीं होंगे। आप या तो बॉलिंग से स्क्वाड के बाहर बैठा हुआ है, किस बेसिस पे आप सोच रहे हो? ये तो कोई भी कर ले। इतनी की एवरेज तो 13 की एवरेज तो कुलदीप यादव भी निकाल, कोई भी कर ले यार, कोई भी कर ले। तो बॉलिंग की भी स्टार्ट देता हूं इनके, 94 विकेट्स हार्दिक पांड्या ने लिए, 8.2 की। भाई हार्दिक पांड्या के बुमराह ज्यादा विकेट है, मैचेस ही बहुत ज्यादा खेले। हाँ पर मतलब बुमराह बढ़िया खेला भाई हार्दिक पांड्या। हाँ 46 मैचेस में 46 विकेट्स फहीम के हैं, 7.77 की इकोनॉमी से। एक्चुअली में हार्दिक से बेहतर इकोनॉमी इनकी रही है, एंड विकेट्स भी ऑन एन एवरेज पर मैच ऑलमोस्ट ऑन लेवल है। बट हार्दिक की बैटिंग इतनी ज्यादा आगे है, मतलब ऑलराउंडर को एज एन ऑलराउंडर ना अपना ट्रीट करेंगे। ये नहीं कि आपने बॉलिंग देख ली, अच्छा बैटिंग का बाद में देखा जाएगा। तो मैं 8.5 नंबर यहाँ पे हार्दिक को दे रहा हूँ। मैंने हार्दिक को 9 दिया। वेरी फेयर। मैंने पता है मैंने इस बेसिस पे करा है कि हार्दिक पांड्या इन T20 आईज, कैन यू नेम अ बेटर पेस ऑलराउंडर देन हार्दिक पांड्या राइट नाउ? हार्डली एनी, हार्डली कोई, बहुत मुश्किल है बोलना। तो दैट्स द बेसिस। उनको मैं दे रहा हूँ भाई यहाँ पर 6 नंबर फहीम को। ओह माय गॉड भाई, जनरस हो रहा हूँ बहुत। मैंने 3.5 दिए हैं। 3.5 यार, देखो बॉलिंग तो उन्होंने अच्छी। अरे तो ऑलराउंडर, फिर आप बॉलर फिर देख लो, आप सिर्फ बॉलिंग से ऑलराउंडर का फायदा ये ना कि किसी भी स्किल से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ, और फिर अगर जिस बेसिस पे आपको टीम के अंदर लिया गया है, फिर आप एक बॉलर ही हो गए ना। फिर आप कह रहे हो कि आपने टीम का, अगर हम टीम पे कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो देन आपने टीम का टेम्पलेट बिगाड़ दिया। बट देखो हार्दिक पांड्या नंबर 5 पर ही बैटिंग करते हैं, आईपीएल नंबर 3 पर भी करते हैं, ये बंदा सर्टिफाइड नंबर 8 बैटर। आप मुझे कहीं भी करा लो हार्दिक पांड्या को बैटिंग, जो बंदे को क्लच फैक्टर भी लेके आता है, जब कोई स्टेप अप नहीं करेगा तो बॉलिंग से भी विकेट लेगा। अगर हम बैटिंग से मेंटालिटी की बात करने पे आ गए, हाँ, तो इनमें से कोई भी स्टैंड नहीं करेगा ना, कोई भी नहीं है। हाँ, वो तो फिर हम बात ही गलत कर रहे हैं। बट तुमने तो भाई रेड पीड़ दी है। नहीं, कुछ प्लेयर्स हैं जिनको मैंने ठीक भी रेट करा है। मजाक सेट कर रहा हूं। चलो अगले ऑलराउंडर पे चलते हैं, अक्षर पटेल पे। 72 गेम्स में, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है बाय द वे, मोहम्मद नवाज और अक्षर पटेल। मैं पहले बता दूं,
अक्षर ने 72 विकेट्स लिए, नवाज ने 70 विकेट्स लिए, दोनों की इकोनॉमी सेम है 7.26 बैंग एकदम वो है, ऑन द स्पॉट है। बैटिंग में और बताता हूँ आपको 18.44 की एवरेज है अक्षर की, 18.22 की एवरेज है नवाज की। स्ट्राइक रेट 139 है अक्षर की, 132 है नवाज की। बहुत क्लोज है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा एज आउट अक्षर करेंगे। हाँ, मैंने अक्षर को 8 दिया। मैंने 7.5 दिया पर्सनली, एंड उनको भी मैंने राउंड अबाउट 7.5 ही करके मैंने 6.5 मोहम्मद नवाज को दिया। 6.5 इज नाइस भाई। मतलब आई थिंक ही हैज बीन वेरी क्लोज टू अक्षर पटेल, एंड इंडिया के अगेंस्ट तो मोहम्मद नवाज का वैसे भी चलना रहता ही है। तो बस वो विराट कोहली ने एक बार खोल दिया था दिमाग थोड़ा सा, फुल टॉसों पे धागे खोल दिए थे। हाँ, बट और फिर अश्विन ने दिमाग लगा दिया भाई। बट वैसे इनका डिसेंट रहा है। बाबर ने क्या कहा था पोस्ट मैच में? क्या? कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा। रिजवान ने कहा था मेरे ख्याल से। नहीं, अरे उससे तो बाबर कप्तान था। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप 2022 में कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा। नवाज ते को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है भाई, कप्तान हो भाई तुम। अच्छा भाई, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो तुम क्या दे रहे हो उनको नंबर? मैंने मोहम्मद नवाज को 6.5 दिया। मैंने 7.5 ईज दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं स्पिनर्स के ऊपर। भाई स्पिन जो है बॉल घुमा के करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब बटन को भी थोड़ा घुमा के प्रेस कर घूमा नहीं है तो कैसे नहीं घूम रहा यार? तो कुछ करो, गूगली ट्राई करो, देखो घूमने लगे। तो आपको पता है एक नया फीचर है यूट्यूब पे, जाकर सब्सक्राइब बटन में जाता है घूमने लग जाता है। ट्राई करके देखना एक बार। बट वरुण चक्रवर्ती की बातें करते हैं, उनको हम कंपेयर करेंगे अब्रार से। 19 मैचों में 34 विकेटें हैं वरुण चक्रवर्ती की, 6.87 की इकोनॉमी से। क्रेजी स्टैट्स। अब्रार ने 16 मैचेस खेले, 23 विकेट्स हैं, 7.21 की इकोनॉमी से। डिसेंट बट नॉट एट द लेवल ऑफ वरुण चक्रवर्ती क्लियरली। यहाँ पर मैं वरुण चक्रवर्ती को 9 नंबर दिया। मैंने भी 9 दिया। उनको मैं 7 दूंगा। मैंने अब्रार को 6 दिया। भाई तुम अरे क्या कितने रेट बीटोगे भाई? क्यों? मतलब अगर वरुण को मैं 7 दे रहा हूँ, 9 दे रहा हूँ। T20 पोटेंशियल प्रोफाइल अभी जहाँ पे हम खेलने वाले उसके हिसाब से, मतलब बंदे ने भी 12-13 मैचेस खेले हैं। कंपेयर हिम विद वरुण चक्रवर्ती राइट नाउ, डू यू थिंक अब्रार सिर्फ 2 पॉइंट पीछे है वरुण से? यार देखो, अगर एकदम ही कंपैरिजन पे आ गए फिर परसेंटेज के परसेंटाइल निकालते हैं ना, अगर वैसे करने पर ही आ गए तो। हाँ, वैसे भी कह सकते हैं। हाँ। तो वाली बात भाई मुझे तो ठीक लग रही है। ठीक है भाई, आप बताओ ना आप किसकी तरफ ज्यादा साइड करते हो। कुलदीप की बातें करते हैं यहाँ पे, और उनकी बातें सुफियान मुकीम से होंगी। 41 मैचेस में भाई कुलदीप इज इवन बेटर देन वरुण चक्रवर्ती। क्रेजी स्टार्ट्स। 73 विकेट्स हैं, 6.72 की इकोनॉमी है। वरुण की 6.87 की थी। सूफियान के 17 मैचेस में 25 विकेटें हैं, 6.29 की इकोनॉमी है इसकी भी। ये मैंने इनकी बात करी थी जब हम स्क्वाड एनालिसिस भी कर रहे थे। ही हैज बीन अप द रैंक्स एंड ये अच्छी वहां पे कर रहे हैं। दोनों चाइनामैन भी हैं। क्या रेटिंग दी इनको? सूफियान मुकीम को मैंने 7 दिया। 7? और मैंने कुलदीप यादव को 8.5 दिया। मैंने कुलदीप को 9 दिए और उनको 8 दिए। तुमने कुलदीप और वरुण दोनों को 9 दिया। यार मतलब मैं कुलदीप को एक्चुअली आई वेरी वेल अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट। मैंने जस्ट कहा है कि इस टाइम पे अगर मुझे एक प्लेयर चूज करना होगा तो मैं शायद वरुण को करूंगा, एंड दैट इज व्हाई कुलदीप को रियल आईडी से हो गौतम गंभीर। बट अगर मैं लास्ट प्लेयर की बात करूं, क्योंकि दोनों टीम्स मोस्ट लाइकली एक ही पेसर खिलाने वाली हैं, तो हम बुमराह की बातें करेंगे शाहीन शाह अफरीदी से। बुमराह ने 71 गेम्स में 90 विकेट्स लिए हैं, 6.27 की इकोनॉमी है। देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज कॉल्ड एज द गोट। शाहीन शाह अफरीदी ने 85 मैचेस में 108 विकेटें ली हैं। तो एक्चुअली पता अगर आप पर मैच का एवरेज निकालोगे कि उन्होंने एवरेज एक मैच में कितने विकेट लेते हो, ऑलमोस्ट सेम है। बुमराह का थोड़ा सा बेटर है इकोनॉमी, लेकिन शाहीन की 7.77 की है। एंड 9.5 फॉर मी इज बुमराह, और 8 मैं देने वाला हूँ शाहीन शाह अफरीदी। मैंने शाहीन को 8 दिया। आई थिंक पाकिस्तान में बेस्ट रेटिंग मेरी शाहीन की निकल के आई अभी तक। ओके। एंड बुमराह को मैंने 10 एक्चुअली फॉर मी टू अलोंग साइड सूफियान। बुमराह को मैंने 10 दिया। एंड अगेन मेरा वही रीजन है, इस टाइम पे कौन सा एक बॉलर है पूरे वर्ल्ड में जो कि बुमराह से बेटर है इन T20, इन टेस्ट, इन ODI, व्हाटएवर यू वांट। ज्यादा कुछ नहीं है। दैट इज व्हाई मैंने 10 दिया उनको। मैंने पॉइंट पे इसलिए काटे बिकॉज अभी एक ब्रेक्स आ रहे हैं, थोड़े रस्टी लग रहे थे। ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद T20 खेल रहे हैं। लेट्स सी कैसे वो मतलब फिट इन करते हैं। एंड 0.5 तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश टीचर से अपने इंस्पायर्ड हूँ। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बट अगर मैं सब्स्टिट्यूट्स की बातें कर लूँ एज अ ग्रुप, क्योंकि इन लोग के पास 4 है, हमारे पास हमारे पास 4 है, उनके पास 5 है। 17 लेके गए पूरे, भर लो जितने भरने। 16 लेके गए हैं। 16 लेके गए हैं, 5 है इनके पास। अच्छा ओके। और हमारे पास 4 है। तो अगर मैं उनको भी कंपेयर करूँ एज अ ग्रुप, देखो हमारे पास वी हैव द लाइक्स ऑफ अर्शदीप, हर्षित राणा, जितेश एंड रिंकू। ऑनेस्टली इसमें अर्शदीप के अलावा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि इंडिया की तरफ से बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ है। हर्षित ने तो खेला ही नहीं है। जितेश ने जब खेला था तो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। रिंकू ने प्रॉमिस दिखाया था, ऑफ रेट थोड़ा सा डाउनफॉल आने लग गया है। तो आई डोंट थिंक इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ अभी जो प्लेयर्स हैं अर्शदीप के अलावा कोई बहुत ज्यादा टॉप टियर प्लेयर हैं। मैं 7 नंबर दूंगा इंडिया के बेंच को यहाँ पर। मैंने 6 दिए भाई। इतना एंड
सी मेरे हिसाब से एक अर्शदीप पूरा प्रॉपर फिट बैठा है जो कि तो किसी मतलब भी टीम में actually वॉक इन करेगा। Exactly, इंडिया की तरफ से रिंकू सिंह का ऑफलेट फॉर्म बहुत कुछ खास नहीं रहा है। हर्षित राणा का एक T20 आई है एंड जितेश बहुत उसमें भी टाइम बाद वो आए थे कंकशन सब हाँ जितेश बहुत टाइम बाद कम बैक कर रहे टीम में एंड हिज स्टैट्स आर आल्सो नॉट दैट इंप्रेसिव। दैट इज व्हाई आई थिंक ये जो बेंच है ये एक्सपीरियंस लैक करता है एंड फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है अपार्ट फ्रॉम अर्शदीप। बट पाकिस्तान की भी अगर मैं बातें करूं तो कोई बहुत ज्यादा अच्छे नारे उनके लक्षण लग नहीं रहे हैं मुझे क्योंकि हुसैन तलत है, खुशदिल शाह है, हारिस रौफ जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन होगा कल की वीडियो में कि क्या वो स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वसीम है, सलमान मिर्जा है, तो पेसर्स इनके पास काफी बड़े इतने खेलेंगे नहीं। आई डोंट ये कौन सी बुद्धि लगाकर स्क्वाड बनाते हैं मेरे को समझ में नहीं आता। हाँ तो वही ना इसमें वो है टोटल में 17 ही लेके गए हैं। हसन अली भी तो है हसन, अच्छा हाँ करेक्ट तो वो 17 ही लेके गए भर के गए उनकी तो नस खिंच जाएगी। चलो पूरे वो तो नहीं बस में जितने आ जाओ ले लो भाई। एंड अगर मैं इसमें बातें करूं ओवरऑल उनकी एक्सपीरियंस की नॉट अ लॉट टू शो। फॉर्म की कोई ऐसा वसीम को मैं मानता हूँ कि पोटेंशियल बंदा है वहाँ पर, बट इवन हारिस रौफ मतलब अभी वो निकाले गए टीम से तो कोई बहुत अच्छे लक्षण उनके चल नहीं रहे। बैटिंग में तो कोई बहुत इंप्रेसिव मुझे कोई स्टार्ट लगा भी नहीं किसी का यहाँ पे। मैं एक्चुअली मैं इनको 6 नंबर ही दूंगा। मैंने इनको 7 दिए हैं, इंडिया से ज्यादा दिया एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इनके पास सी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है पर इंडिया की T20 टीम से ज्यादा एक्सपीरियंस है इस टीम यार सिर्फ एक्सपीरियंस में नंबर। हाँ मैं वैसे ही बता रहा हूँ जैसे हारिस रौफ के भी अगर आप ओवरऑल इस टाइम पे फॉर्म अच्छा नहीं है बट ओवरऑल स्टैट्स देखो तो दे आर डिसेंट। अगर तुम एक हर्षित राणा से कंपेयर करो हाँ तो आई एम पिकिंग हर्षित राणा एवरी डे सो इज गंभीर। हारिस रौफ वहाँ पे ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। हसन अली ने 57 मैचेस खेले हुए अल्टीमेटली। सलमान मिर्जा ने उतना नहीं खेला। खुशदिल शाह ने 37 मैचेस खेले हुए हैं। तो मतलब एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा एटलीस्ट इन्हें T20 मैचेस खेले हैं। हमारे बेंच को ऑल्दो भाई ऑन दैट डे तो पछाड़ रही है टीम भाई क्योंकि इंडियन प्लेयर्स की क्वालिटी एक अलग लेवल पर धो रही है पकड़ के कॉलर पकड़ के धो रही है। हाँ पर मतलब वी आर येट टू सी कि ये लोग कैसा मतलब जस्ट कब करेंगे कॉलर अनप्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ा फैक्टर है। तो अगर मैं टोटलिंग करूं मेरे नंबर्स के पहले बताता हूं फिर तुम बताना। इंडिया के 120 में से हर एक चीज को हमने 10-10 की रेटिंग दी है। 120 में से 100.5 नंबर्स बन रहे, सेंचुरी टॉप दिया हमने। पाकिस्तान के 76 बन रहे हैं। ओके तो इंडिया के 83.75% आ रही है, पाकिस्तान की 63.33। 20.42% का फर्क है। 20.42%। मैंने इंडिया को 99 दिए 120 में से बन रहे हैं। हाँ एंड पाकिस्तान 1.5 नंबर कम भाई मुझे लग रहा है सही हो गया भाई। फिटिंग एंड होने वाला है क्योंकि एटलीस्ट चलो मैंने इंडिया को तुमसे ज्यादा नहीं दिया। एंड पाकिस्तान को 66 आउट ऑफ 120। 66 तो क्या परसेंटेज बन रहा है? परसेंटेज मैंने नहीं निकाला है इनका, मैंने टोटल करके देखा है। हाथी कर लेते कैलकुलेट। हाँ 55%। कोई नहीं भाई 55% एंड 82 इंडिया का बन रहा है। तो तुमने ऑलमोस्ट 27% का तुमने डिफरेंस दे दिया है। आई वुड लव टू तुम्हारा कितना बन रहा है? मेरा 20.42% बन रहा है। चलो ठीक है। आई वुड लव टू नो कि आप लोग का कितना परसेंटेज डिफरेंस बन रहा है, बिकॉज वही है ना मेरे कहने का पॉइंट क्या था। 20.42% दैट इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ व्हाट पाकिस्तान हैज अचीव्ड। तो हम लोग उतना बेहतर ऑलरेडी है इनसे, और मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रेटिंग करी इन माय ओपिनियन। बट देखने वाली बात अभी आपको ये डायलॉग मैं बोलने वाला था क्या, पर फिर मैंने तुम्हारी रेटिंग सुना, मैंने कहा इस डायलॉग को तो कैंसिल आउट करो। उसमें काफी लिबरल थे। मैंने कहा कि मैंने बहुत सोच के करा है। चलो भाई ठीक है, मुझे लगता है कि हमारी रेटिंग यहीं पे खत्म होती है। आप भी अपनी रेटिंग जरूर बताइएगा। बट अब हम जल्दी से जरा बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। क्यों क्राउड्स नहीं आ रही है भाई? क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक काफी फैक्टर्स हैं इसके बीच में। मैंने भी 2-3 फैक्टर्स लिखे हुए हैं। हाँ, कि मेरा फर्स्ट फैक्टर तो ये है कि शायद लोग सब्सक्राइब नहीं करे तो उनको पता नहीं चल रहा है। ये जेन्युइन एक फैक्टर हो सकता है, मतलब वहां पे क्राउड आए ना आए, बट आई थिंक चेज मास्टर्स पे तो क्राउड आनी चाहिए यार। ये तो होना ही चाहिए। तो ठीक है फिर तुम बताओ। मेरे हिसाब से पहले एक्चुअली में जितने हमारे व्यूज आते हैं वीडियो पे उससे काफी कम क्राउड आ रही है अभी भाई स्टेडियम में। ओ जेन्युइनली एक्चुअल में चेज मास्टर्स इज ग्रेटर। पर मेरा सबसे पहला एंड दैट इज अ फैक्चुअल रीजन नॉट अ थ्योरी। मैंने ये चीज सुनी है कि इस टाइम पे एशिया कप की जो टिकट्स हैं ये कुछ कुछ बंडल्स में बांटी गई हैं। करेक्ट। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच अगर आपको लेना है टिकट खरीदनी तो उसके साथ के साथ आपको पाकिस्तान वर्सेस ओमान का भी टिकट लेना पड़ता है। बट ये हर चीज के लिए नहीं है। हाँ इंडिविजुअल टिकट्स भी अवेलेबल। पर मैंने ये सुना है कि इंडिविजुअल टिकट्स बहुत लेट जाके अवेलेबल हो रही हैं। अच्छा ठीक है, मतलब मैच डे -1-2 में जाके अवेलेबल हो रही है। दैट इज वाई
और लोग इसमें हेजिटेट नहीं करेंगे। अगर आप इंडिया के मैचेस का बंडल दे दो ना, लोग खुशी खुशी लाख रुपए भी देंगे। बट मैं साथ में फिर ओमान वर्सेस हांगकांग क्यों देखूं? वही, इसलिए लोग लेना प्रेफर ही नहीं कर रहे उस चीज को। और भी कोई रीजन है? हाँ, और मतलब 2-3 और रीजन है मेरे। एक ये भी है कि ये जो इंक्रीज इन प्राइस हुआ फिर क्योंकि आपने बंडल ज्यादा दिया तो वो जस्टिफाई नहीं कर रहा मैचेस की क्वालिटी को। क्या रोहित कोहली भी एक फैक्टर है? ये तो तुम बोलोगे। हाँ, नहीं मैं नहीं बोल रहा, एक्चुअली में है। हाँ, क्योंकि ये बोला गया एक्चुअली में। नहीं, इसके पीछे एक फैक्ट भी मैं लेके आऊँ। जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की T20 सीरीज हुई थी अभी साल के स्टार्टिंग में, और उसके बाद ओडीआई सीरीज हुई थी जिसमें रोहित कोहली वापस आए थे। ओडीआई सीरीज की जो रेटिंग्स थी, TRP थी, वो T20 सीरीज से ज़्यादा थी। और ये एक्चुअली में ट्रेंड लाइन कभी नहीं होती है। T20s की रेटिंग हमेशा सबसे ज़्यादा होती है, TRP, उसके बाद ओडीआई और लास्ट में टेस्ट। इस ट्रेंड को बीट कर दिया था उसने। नहीं, और ये क्लियरली रोहित कोहली का इफेक्ट था वहाँ पे। ये एमिरेट्स क्रिकेट का जो एसोसिएशन है वहाँ पे यूएई की, उसमें किसी ऑफिशियल ने ये चीज़ बोल दी है। अच्छा। हाँ, कि शायद ये हो सकता है कि रोहित कोहली यहाँ पे नहीं थे क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान आराम से बिक जा रही थी टिकटें। तो अब यहाँ पे ना कुछ और रीजन भी है। तुम्हें और कोई तुम्हारे पास रीजन? तीसरा मेरा वही है भाई, पहलगाम अटैक। लोग कुछ ना कुछ बॉयकॉट करने का कर रहे हैं। डेफिनेटली हो रहा है उसके चलते। मुझे ये भी लगता है कि फटीग भी है वहाँ पे, दुबई की जो क्राउड है वहाँ पे। ये है एक्चुअल, क्योंकि इट इज नॉट अ क्रिकेटिंग नेशन। प्लस वही, हाँ, नंबर 1, तो ऐसे लोगों को ना कभी भी हर एक मैच रिलीजियसली फॉलो नहीं करना है। दे जस्ट वांट टू बी देयर फॉर द क्लिक्स। अब ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान हो गया अभी स्टार्टिंग में साल के, और इतना कुछ इंसेंटिव नहीं उस चीज को बार-बार एक्सपीरियंस करना। एशिया कप वैसे भी कोई स्टेक्स लेके आता नहीं है। इट्स नॉट एन ICC ट्रॉफी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिस कुड आल्सो बी अ पोटेंशियल। दिस इज द एडवांटेज ऑफ होस्टिंग अ टूर्नामेंट इन अ नॉन क्रिकेटिंग कंट्री। ये होता ही होता है हमेशा। जब भी आप किसी ऐसी कंट्री में करोगे जहाँ पे क्रिकेट का क्रेज कम है तो सारे मैचेस में नहीं दिखेगा। तो एडवांटेज कहाँ से? डिसएडवांटेज। तुमने एडवांटेज बोला, चलो डिसएडवांटेज लो भाई साहब। ठीक है भाई, RIP मोहित करके कमेंट कर देना सब लोग। तीसरा, ये एक बहुत ही डाइसी सा मामला है। आप लोग बताएं इसमें आपको क्या लगता है? फैंटेसी स्पोर्ट्स। एक एवरेज बंदा, आई वाज जस्ट वंडरिंग, एक एवरेज बंदा जो कि हर एक मैच को तभी फॉलो करेगा जब वो उससे पैसे कमा रहा है। नाउ दे डोंट हैव दैट इंसेंटिव। पर क्या टिकट सेल्स में इसका फर्क पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है, वही मैं कह रहा हूँ। बट यू वोंट बी सरप्राइज अगर ये चीज हो। एटलीस्ट TRP में फर्क पड़ सकता है। ये सोचने वाली, ये मुझे इंटरेस्टिंग थ्योरी लगी। एक और जो मुझे लग रहा था वो ये था कि, और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है भाई, आजकल का जमाना क्या है, हर किसी को सोशल मीडिया पे स्टार बनना है। जो मेनली टिकट्स अभी तक नहीं बिकी इंडिया पाकिस्तान की मैच की पर्टिकुलरली, वो प्रीमियम टिकट्स ही हैं। जनरल टिकट्स जो प्राइस की हैं वो सारी बिक चुकी हैं। प्रीमियम टिकट्स कौन खरीदेगा? रिच क्लास खरीदेगा, जो वैसे भी सोशल मीडिया पे अपने को शो ऑफ करना चाहता है। एंड वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में वो चीज़ नहीं करना चाहेंगे ताकि उनकी बुराई ना हो। अच्छा, मतलब जो बड़ी पर्सनालिटीज है, जो रिच लोग हैं, वो एसोसिएट नहीं करना चाहेंगे इस मैच से। हो सकता है भाई, सोचने वाली बात है। आई थिंक ऐसे कोई मल्टीपल रीजंस हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इसके वजह से ही 15,000 टिकटें नहीं बिकी। अगर ऐसा होता तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसका रीजन ये हो सकता है, बट ये सोचने वाली बात है। ऐसे कुछ कुछ चीजें होती हैं। अभी तक तो एक क्राउड का ये रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से नहीं आई है। कल जब हम लोग प्रीव्यू करेंगे इंडिया पाकिस्तान मैच का, एक बार उसमें बात करेंगे क्या लगता है इस बार आएगी इंडिया पाकिस्तान में कितनी क्राउड आएगी। 10 कदम लगा देंगे। बट इसी बात पे हम आज की वीडियो बंद करते हैं। होप आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, हाइप जरूर करिएगा। और कल आपके साथ मिलेंगे हम लोग श्रीलंका वाला मैच का रिव्यू लेकर, और ऑफ कोर्स द बिग प्रीव्यू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान।